क्या? ऐसे और अगर ना फेंके तो आ जाओ। फेंके पापा यार। मैंने पापा छोड़ के छोड़ी। मूसा ये लो कैच करना। वाह गुड कैच। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम देखने और सुनने वाले यूट्यूब बहन भाइयों को। तो जी आज आ गया मेरा पार्सल और मैंने मंगवाई थी। ये एक बड़ी ही फेमस क्रीम हुई है यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर मैंने देखा जी, और एक दो और फेमस व्लॉगिंग चैनल्स पे भी जी हम ये लगाते हैं मिक्स करके, ये लगाते हैं मिक्स करके। तो मैंने कहा चलो मैं मंगवा ही लेती हूँ कि कौन सी क्रीम है ये, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में पूरी सर्दियाँ धूप में बैठ कर हाथों और खाऊंगा तो बड़ा ही हाल हो गया है। तो मैंने कहा चलो मैं मंगवा लेती हूँ, लेकिन इसको मैंने ऑर्डर किया वीक डेज यानी संडे को मैंने ऑर्डर किया। मेरा ये था कि संडे को नहीं आए, अब अगले संडे से तो पहले पहले आ जाएगी, 2 से 3 दिन में आ जाएगी। क्योंकि लेडीज का ये होता है कि जो क्रीमें श्रीमें या मोस्टली ज्यादा जो ड्रेसेस मंगवाने होते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करने होते हैं वो शोरों को ना पता चले, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इसराफ है, ये गलत चीजें, ना तो ऐसी क्रीमें लगानी चाहिए और ना ही ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में कई चीजें भी खराब भी निकल आती है जो कि मेरी निकली है। खैर वो भी दुखी कहानी बताऊंगी मैं आपको कभी एक एक करके, लेकिन अब जो ये पार्सल आया ना, तो इफ्तिखार साहब घर पर थे, उन्होंने पार्सल ले लिया। मैंने कहा लो जी ये तो वही हो गया जिसका डर था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये पार्सल वालों को भी अल्लाह ही पूछे कि भाई अगर आप 3 दिन का टाइम देते हैं 3 दिन में ये पार्सल दे दिया करें ना, पहुंचा दिया करें, बट नहीं, पूरे घर वालों को जिसे छुपाना होता है उसको दिखा कर इन्होंने पार्सल मंगवाना भेजना होता था। खैर जी आप भी देखें कि मैंने जो है ना कौन सी क्रीमें मंगवाई हुई हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये होम्यो क्योर और डोपामीन जो बड़ी फेमस क्रीम बनी हुई है जी। इस क्रीम को किसी भी, ये है वाइटनिंग क्रीम है, लेकिन इसको किसी भी दूसरी क्रीम के अंदर मिक्स करके लगाना पड़ता है। अब ये कई दिन हो गए हैं आई हुई है, लेकिन मैंने एक तो मैं इसको शेयर करना भूल गई थी, दूसरा इसको सर्दियों में ना मेरा दिल नहीं चाहता कोई भी चीज़ मैं रात को लगाऊं, बस एक क्रीम लगा लेती हूँ। जैसे एक कोई भी नॉर्मल हैंड एंड फुट क्रीम होती है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी एलोवेरा जेल और थोड़ा से 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स मिक्स करके रखे हुए हैं, बस वो लगा के ना ड्राई कर देती हूँ। मुझे लगता है ये वाली क्रीमें जो है ना इसको लगाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कि लगी रहती होंगी हाथों पे और ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो बड़ी फ्रेश पालक मिल रही थी, वो मैंने ले ली, उसको अभी बनाएंगे और साथ साथ आपसे करेंगे बातें। तो जी कल रात को 10:30 का टाइम होगा कि हमारे ना हम साइड वाले हमसाए में ना इन्होंने न्यू कोई शिफ्ट हुआ है। पहले एक टीचर थी, उसकी एक छोटी सी बेबी थी, वो भी मैंने एक वीडियो में दिखाई हुई है कि मैंने सबसे फातिमा ने उसको ले लिया था, मेरा ख्याल है कोई 4 महीने की बेबी। तो हमारे घर में क्योंकि कोई छोटा बच्चा नहीं है, सबसे छोटा बच्चा हमारा 13 साल का है, तो इसलिए बड़ा दिल चाहता है कि छोटा सा बच्चा हो, तो उसने ले ली और हमने मेरे थंबनेल पे भी लगी हुई है वो बेबी, आप देखिएगा वो वीडियो, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। खैर उनकी मामा गवर्नमेंट टीचर थी जहाँ आसपास के किसी एरिया पे रहने, उसके जाने के बाद 3 से 4 दिन घर खाली रहा और मैं और मूसा रात वॉक कर रहे थे, वहां पर हमने देखा कि न्यू हमसाए आगे। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब देखते हैं कौन आता है यहाँ पे। फिर रात 10 सवा 10 का टाइम होगा कि नॉक हुई, तो मैंने मूसा से कहा बेटा जाओ दरवाजा खोलो, देखो कौन है दरवाजे के ऊपर। तो उसने अपने ससुराल की कहानी शुरू कर दी। असल में वो आई इसलिए थी कि नेट यहाँ पे नहीं चल रहा था। जब हमने भी शिफ्टिंग की थी 1 महीना पहले, तो नेट नहीं चल रहा था यहाँ पे, इवन फोन कॉल भी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये टाउन थोड़ा साइड पे बनाया गया, बहुत अच्छा टाउन है, सिक्योर्ड है, इसलिए हमने इस पर लिया था कि सिग्नल नहीं आते। तो उसका शोहर जो है इटली में है, वो मुझसे बात करना चाह रहा था और वो उसको बार बार मैसेज कर रहे थे। आई डोंट नो किस तरीके से, अगर सिग्नल नहीं आ रहे थे तो कैसे उसको पता चल रहा था कि वो नेट का परेशान होकर पूछने के लिए आई। तो मैंने उसे बताया कि फाइबर ऑप्टिक्स हमने लगाया हुआ है और आप भी लगवा लें, तो फिर ही इससे आपका नेट चल पाएगा, व्हाट्सएप कॉल और जो भी आपने ऑब्वियसली अकेली है तो डाटा वगैरह होगा तो कोई वीडियो देखेगी, अपना टाइम। मैंने उससे पूछा कि आप अकेली रहती हैं, तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दी कि ससुराल के मुजालिम और पता नहीं भाई बातें करते 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 हमें रात के ना 1:30 लाइट ऑफ हो गई कि नहीं मुझे नींद आ रही है, मैंने घर जाना है। मैंने कहा कि बेटा अभी तो 1:30 बज गए हैं और मैं आपके साथ बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जाहिर है हमारे घर में भी कोई नहीं है और आपके घर में भी कोई नहीं है। लेकिन उसने जिद पकड़ ली। फिर खैर एकदम से सिक्योरिटी वाला आया, वो यहाँ पे ना घूमता रहता है और साथ में उसने कोई हॉर्न टाइप को लगवाया हुआ है अपने बाइक के ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता चलाता रहता है, घूमता रहता है। चलो मैंने मूसा को कहा मूसा चलो बेटा मेरे साथ चलो, बहुत ज्यादा अंधेरा था वो, लेकिन सामने ही खड़ा हुआ था। मैंने उनको घर भेजा और जो है ना फिर आके हम लोग लेटे, क्योंकि फातिमा आजकल एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, मूसा भी, तो रात उसको ना फातिमा से पढ़ा ही रात को जाता है, तो इसलिए मैं भी वीडियो वगैरह एडिट कर रही बाद सुबह उठ के मैं फजर की नमाज पढ़ लेती हूँ, बच्चों को जगाती हूँ और फिर उसके बाद 1 से 2 घंटे 3 घंटे जिसने
सोना होता है वो सो सकता है। मेरी तरफ से ये यहाँ की लेडीज का मसला है। मंडी बहाउद्दीन में मैं अपनी जॉब के सिलसिले में आई थी, मैंने पहले कभी ये एरिया नहीं देखा था, लेकिन चूंकि अब मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ, रिजाइन कर चुकी हूँ, मैं सिर्फ फातिमा के पेपर्स की वजह से यहाँ पे रह रही हूँ, वरना यहाँ पे लोग शादियां करते हैं और पैसे के जोर पे शादियां कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना बीवी को ससुराल के पास छोड़कर और वो चले जाते हैं इटली, कनाडा, अमेरिका, जहाँ भी जाना होता है वो चले जाते हैं और सालों साल बाद 2 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे, फिर एक बेबी पैदा हो जाएगा, फिर चले जाएंगे और फिर 2-3 साल बाद आएंगे, फिर बेबी पैदा हो जाएगा, फिर चले जाएंगे, क्योंकि इतनी भी इजाजत नहीं देते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें या उन पे तवज्जो दे सकें। बिल्कुल ही बच्चे जो है ना वो बिगड़ जाते हैं जब तक शोहरों ने वापस पाकिस्तान आके सेट करना होता है। बहुत अजीब सी कहानियां, क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम कर चुकी हूँ, तो बहुत से लोग आके ये एक काफी कम्युनिकेशन में रहते हैं मेरे साथ, तो मैं कई मतलब इस किस्म की बातें सुन चुकी हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना औरतें, इवन जब मैं इंटरव्यूज ले रही होती थी तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन करती थी तो मैं वो यही कहती थी कि देखें जो मदर है आप उनको बोलने दें, क्योंकि वो माँ है, उन्होंने टेक केयर करनी है बच्चे की। आप आगे बढ़ बढ़ के ना बोले और ना ही मेरे सवालों के आप जवाब दें, ना ही मुझे आपकी तरफ से कोई जवाब चाहिए। मुझे इस तरह का माहौल है, यहाँ का एरिया ही कुछ इस तरह का है। खैर आपने बताना है कि आपके एरिया में भी कुछ इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। पालक और जो है ना आलू का सालन, बेहतरीन सालन जो है ना वो बन रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन व्लॉग ज्यादा लंबा हो जाए, ज्यादा व्यूज वगैरह नहीं है तो मैं शॉर्ट व्लॉग ही बनाना पसंद करती हूँ, ताकि जब व्यूज आना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं 10 से 15 मिनट का व्लॉग भी बनाऊंगी। तो अभी तक के लिए यहाँ तक ही इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कमेंट्स में बताइएगा मुझे कोई भी आप कुछ भी बात कहना चाहते हैं, और सेकेंडली जो बात है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।